मां शारदा की नगरी मैहर एक बार फिर बड़े आयोजनों की साक्षी बनने जा रही है। शारदीय नवरात्रि मेला इस बार 22 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक धूमधाम से आयोजित होगा। इसके बाद मैहर की संस्कृति और संगीत की पहचान उस्ताद अली उद्दीन खां समारोह 6 से 9 नवंबर 2025 तक दशहरा मैदान में रंग बिखेरेगा। धार्मिक आस्था को भी बनाए रखते हुए इस कार्यक्रम की थीम तैयार करने की बात कही, किस तरह से रहा? और उसके बाद फिर नवरात्रि मेले की भी बैठक रही, उसमें भी कई विषय बड़े महत्वपूर्ण ही रहे। किस तरह की बैठक रही ये दोनों, इस पर कुछ बताइए। मैहर नगर की जो बहुत महत्वपूर्ण पहचान है, माई शारदा का पीठ और बाबा अलाउद्दीन खां का संगीत समारोह हर वर्ष होता है। इस बार ये हुआ कि समय से पहले अगर उसको करेंगे, जब खाली समय रहेगा, मौसम भी ठीक रहेगा, तो नवंबर का महीना तय हुआ है। नवंबर के प्रथम सप्ताह के बाद ये तारीखें तय होंगी जिसमें ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मेरा ये कहना था, हम सबने ये तय किया है कि क्योंकि माई शारदा की पीठ है, बाबा यहाँ जब आए थे तो माई के ही दरबार में बैठ करके उन्होंने नई विद्या सीखी थी और फिर उसको उन्होंने प्रादुर्भाव किया। अब उन्हीं के थीम का पंडाल, उन्हीं की थीम का वहाँ पर प्रदर्शनी कुछ इस तरह से लगे तो दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी। तो मैहर के नाम को दोनों नाम साथ लेकर के चलेंगे तो मुझे लगता है कि और बेहतर होगा। इसके बाद अब माई शारदा के यहाँ अब पूजन का समय आ गया और दुर्गा का, तो उसकी व्यापक तैयारी कैसे हो, क्योंकि क्राउड के हिसाब से सुविधाएं जुटाना और यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, ये सारी सुविधाओं पर बातचीत हुआ है। एक नए तरीके से ब्लूप्रिंट खड़ा हो तैयार हुआ है, उसको ज़मीन पर उतारने का प्रयास है। पूर्व आयोजन की अपेक्षा इस बार क्या नया कुछ आकर्षक थीम रहेगा? देखिए, हर बार प्रयास होता है कि कुछ सुविधाओं में विस्तार हो। जो जगह वहाँ उपलब्ध है उसके आधार पर हर बार कुछ न कुछ बढ़ा काम किया जाता है ताकि लोगों को परेशानी न हो और आसानी से लोग माता जी के दर्शन करके वहाँ पर चले जाएँ और उनको कोई दिक्कत ना होने पाए। ऐसा हर बार सोचते हैं, इस बार भी हम सोचते हैं। सर, अगर बजट की बात की जाए तो अलाउद्दीन खां के जो आयोजन है, क्या बजट रहेगा सर? बजट वगैरह की कोई ऐसी बात यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि ये मध्य प्रदेश सरकार का संस्कृति मंत्रालय इस कार्यक्रम को आयोजित करता है और यहाँ से चूँकि कौन कलाकार आएंगे यहाँ चर्चा आती है, तो जो जानकार लोग हैं उनके नाम आते हैं, वो फिर भेज दिए जाते हैं, फिर वो लोग उनसे उनकी उपलब्धता के आधार पर समय तय कर लेते हैं क्या पैसा देना लेना है, सब वही लोग करते हैं। और कभी यहाँ के आयोजनों में ऐसी स्थिति नहीं आई कि पैसा कम पड़ गया। अगर पैसा कम पड़ गया तो फिर बाकी व्यवस्थाएं भी होंगी। कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए बस। दोनों आयोजनों की तैयारियों को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मैहर में अहम बैठक हुई। बैठक में सांसद गणेश सिंह, विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी, कलेक्टर रानी बाटड, पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष कमलेश सुहाने, संतोष सोनी समेत जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आयोजन को लेकर जो आज बैठक की गई, क्या महत्वपूर्ण निर्णय रहे? सबसे बड़ा निर्णय ये है कि बाबा विश्व की धरोहर हैं और ये मैहर का सौभाग्य है कि माई का धाम बाबा की तपस्थली साधना का स्थल बना। बाबा ने जो संगीत की अलग पूरी दुनिया में जगाई है, उसके लिए मैहर का गौरव बढ़ा है। मैहर में एक संगीत की दुनिया में मैहर घराने का नाम हुआ है। मैं एक बात विश्वास के साथ कहता हूँ कि यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर केसी जैन जी हम सबके मार्गदर्शक हैं। उनके मार्गदर्शन में कलाकारों का चयन भी होगा। पूरी संचालन की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, परंपरागत तरीके से जो होती आई है, और उसमें और भी क्या अच्छे आयाम जोड़े जा सकते हैं, उस विषय पर भी चर्चा हुई। जहाँ तक विषय बजट का है, शासन के द्वारा बजट कितना भी निर्धारित है, पर यहाँ का कार्यक्रम गरिमा में हो, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार बजट के कोई इशू से नहीं आड़े आने पाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार यहाँ के बजट के लिए पूरी खुले मन से यहाँ पर बजट उपलब्ध कराएगी, ऐसा हम सबने माननीय संस्कृत मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह किया है और उसके तरफ से आश्वासन भी मिला है कि यहाँ पे बाबा के भव्य कार्यक्रम के लिए बजट कहीं आड़े नहीं आएगा। अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आयोजन में जनसंख्या भारी मात्रा में मैहर में उपलब्ध
सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के क्या प्रावधान है? आज की जो बैठक थी वो सभी विभागों की भी उपस्थिति यहाँ पे रही है इस बैठक में, और सभी विभागों को उनकी जिम्मेदारियां सुनिश्चित कर दी गई। पुलिस विभाग को भी स्थानीय कानून व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए ऐसा आदेश समिति के द्वारा किया गया है। मैहर में सभी विभागों को अलग-अलग अपनी-अपनी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह आयोजन जिला प्रशासन, स्थानीय उद्योग, सभी जनप्रतिनिधि, सभी सम्मानीय मैहर के जितने भी वरिष्ठ और गणमान्य नागरिक हैं, उनकी सहभागिता से और उनके सहयोग से संपन्न होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आयोजन अद्भुत होगा, दिव्य होगा और भव्य होगा। धन्यवाद। बैठक में मेले के दौरान व्यवस्था, सुरक्षा, सफाई और यातायात प्रबंधन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस बार मेले और समारोह को और भी भव्य स्वरूप देने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। आगामी आयोजन को लेकर आज जो बैठक की गई, अगला आयोजन की क्या थीम रहेगी, क्या आकर्षण का केंद्र रहेगा, कुछ अलग? बाबा अलाउद्दीन खां संगीत समारोह इस वर्ष 6, 7, 8 नवंबर को निश्चित किया गया है। पहले तारीख 7, 8, 9 अक्टूबर की होती थी कि बाबा अलाउद्दीन खां साहब का जन्मदिन 8 अक्टूबर होता था, लेकिन ये देखा गया है कि इस बीच में अपने नवरात्र का मेला आ जाता है और भी कई कार्यक्रम होने लगते हैं, तो ये मान के किया गया कि इस वर्ष का आयोजन अपन हर वर्ष नवंबर में ही करेंगे। इस वर्ष शुक्र, शनिवार, इतवार 7, 8, 9 को होगा और अगले साल से नवंबर में भी होगा, लेकिन उसकी डेट निश्चित नहीं होगी, वो अपना अगले वर्ष हिसाब से देखा जाएगा। बजट की अगर बात की जाए तो कितना बजट रहेगा और कैसे कैसे इसका खर्च करने का? ये बजट बताए क्या, कौन बताएगा? ये बजट बताया बता दिया गया। ये बहुत मुश्किल प्रश्न आपने पूछा है, बजट कोई नहीं जानता। हम लोगों के द्वारा कलाकारों के नाम दे दिए गए हैं और विधायक जी का, माननीय सांसद महोदय का आश्वासन भी है कि बजट की कोई चिंता नहीं करने की बात है। तो हम यही समझते हैं कि जो अच्छे से अच्छे कलाकार आएंगे, अच्छे से अच्छा प्रोग्राम होगा और मैहर का नाम और आगे जाएगा। क्षेत्रीय कलाकारों को उभारने के लिए क्या मौका? ये एक दिन का कार्यक्रम है उनका। एक दिन पूर्व रंग जो कार्यक्रम जैसे पिछले वर्ष हुआ था, तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया था स्थानीय समिति की ओर से पूर्व रंग का कार्यक्रम हो, जो स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको मंच प्रदान किया जाता है। उसमें ये संगीत समारोह 4 दिवसीय हो जाएगा, 3 दिवसीय तो अकेडमी द्वारा, और उसी में 1 दिवसीय जो कार्यक्रम होगा वह पूर्व रंग का कार्यक्रम होगा, जिसमें स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियाँ संपन्न होंगी। स्थानीय में बिंद एरिया पूरा लेंगे, पूरा बिंद अपना रीजन होगा, रीवा संभाग, सतना डिस्ट्रिक्ट, मैहर डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से कार्यक्रम को भव्य बनाने का प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है। उन सभी को आमंत्रित किया जाएगा और उनका चयन यहाँ की स्थानीय समिति जो विशेषज्ञ लोग हैं वो तय करेंगे कि पूर्व रंग में कौन कौन सी प्रस्तुतियाँ होंगी। और इस बात